नमस्कार सभी को। मैं रामनिवास नेत्रवाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय लेलकी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के वैदिक गणित के एक सूत्र निखिलम विधि से भाग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निखिलम विधि से भाग कैसे करेंगे। 1245 भाग 97। इस भाग को हम वैदिक गणित का एक सूत्र है निखिलम सूत्र, उसकी सहायता से इस भाग को हम करेंगे। तो भाग निखिलम विधि से भाग करने के लिए सबसे पहले पहला काम है वो है, इसको 3 भाग बनाते हैं हम। प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। 3 भागों में इस संख्या को हम लिखेंगे। तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो यहाँ पर लिखी जाती है 97 प्रथम भाग में। अब द्वितीय और तृतीय भाग में क्या लिखा जाएगा इसके बारे में पता करने के लिए सबसे पहले हम जिस संख्या का भाग देते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हम 97 का भाग दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्या का आधार क्या है, यानी 97 का आधार क्या है। आधार संख्या का 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये संख्या जिसके ज़्यादा नज़दीक है वो इसका आधार होता है। जैसे 97 है, ये 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार क्या होगा 100। आधार क्या होगा 100। इस संख्या का आधार है 100। तो अब हम देखेंगे कि आधार यदि संख्या का 100 हो तो इस संख्या के 1245 के लास्ट 2 अंक यानी 4 और 5 तीसरे भाग में लिखे जाएंगे। और यदि यहाँ पर आधार 10 हो किसी भी संख्या का तो लास्ट 1 अंक इस तीसरे भाग में लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि आधार है यानी आधार 1000 है तो इस संख्या के लास्ट के 3 अंक इस तीसरे भाग में लिखे जाएंगे। तो इस प्रश्न में हम 97 का भाग दे रहे हैं, आधार है इसका 100 आधार है, तो इसके लास्ट 2 अंक यानी 45 तीसरे भाग में लिखा जाएगा। बाकी जितने भी अंक हैं वो सारे मध्य भाग या द्वितीय भाग में लिखे जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि पूरक अंक क्या है। यहाँ पर लिखेंगे पूरक अंक। पूरक अंक का मतलब होता है ये संख्या आधार से कितनी कम या ज़्यादा है। जैसे 97 है तो आधार से 100 से 3 कम है ये संख्या, तो पूरक अंक आएगा 3। लेकिन यहाँ पर यदि आधार 100 है यानी आधार में 2 शून्य है तो ये संख्या भी हमें 2 अंकों की लेनी है। 2 अंकों की लेनी है तो इसको हम लिखेंगे 0 3। तो ये संख्या का पूरक अंक कहलाता है। अब हम सबसे पहले तीनों भागों में हमने संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया। कैसे व्यवस्थित किया है कि प्रथम भाग में जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो संख्या नोट करते हैं। तीसरे भाग में हम देखते हैं कि आधार क्या है। आधार यदि 10 है तो तीसरे भाग में 1 अंक आएगा। आधार यदि 100 है तो तीसरे भाग में 2 अंक आएंगे। और यदि आधार 1000 है तो तीसरे भाग में 3 अंक आएंगे। तो इस प्रश्न में हमारे आधार 100 है तो इस संख्या के अंतिम 2 अक्षर तीसरे भाग में आएंगे, बाकी बची हुई संख्या मध्य भाग में यानी दूसरे भाग में आ जाएगी। फिर हम देखते हैं पूरक अंक। पूरक अंक निकालने का तरीका बता दिया मैंने। आधार में से इस संख्या को घटा लिया, 100 में से 97 घटाया 3। लेकिन ये 0 3 क्यों लिखा है, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। यदि इसी प्रश्न में आधार 10 होता तो हम केवल 3 लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या किया जाता है आगे कि सबसे पहले जो पहला अक्षर है उसको एज इट इज नीचे लिखेंगे 1, तो 1 नीचे लिख दिया। अब इसके आगे की प्रोसेस है कि इस 1 को इस पूरक अंक से गुणा करेंगे, यानी 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 3। 0 3 आएगा। इस 1 अक्षर को खाली छोड़ के आगे लगातार लिखेंगे 0 3। इसको 1 को खाली छोड़ना है। 1 को 0 3 से गुणा किया, 0 3 व्यवस्थित कर दिया। अब इनको जोड़ करना है। 2 में 0 ऐड किया तो 2। फिर वही प्रक्रिया वापस से करनी है। इस 2 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 6। पहली बार इसको खाली छोड़ा था, अब की बार इस स्थान को खाली छोड़ते हुए 0 6। अब इनको ऐड करेंगे 6 और 5 11, 1 4 और 3 7, 1 हासिल 8। तो देखो बच्चों ये है भागफल। तो इस क्वेश्चन में भागफल कितना आया है 12। शेषफल कितना आया है 81। तो इस प्रकार हम निखिलम सूत्र से भाग कर सकते हैं। धन्यवाद।